बात करेंगे जौनपुर से, जहां राहुल गांधी इस वक्त एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के समय के सतरिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो चलाई थी, कानपुर जाइए आपको लेदर की फैक्ट्रियां मिल जाएंगी। कन्नौज में इतर बनता है, फिरोजाबाद में कांच का काम, मुरादाबाद में ब्रास का काम, इलाहाबाद का अमरूद, बरेली में बांस का काम, प्रतापगढ़ का आंवला पूरी दुनिया में मशहूर है, लखनऊ का आम ये कभी भूल नहीं सकता है, और बनारस की साड़ी। आप लोग सब कुछ उगाते हो, सब कुछ बनाते हो, मगर आपको फायदा नहीं मिलता। समाजवादी और कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो उत्तर प्रदेश को अच्छी तरह सुन लो, उत्तर प्रदेश को हम दुनिया की फैक्ट्री बनाने जा रहे हैं। जो पैसा नरेंद्र मोदी जी ने विजय माल्या को दिया, 1200 करोड़ रुपए विजय माल्या को दिए और हिंदुस्तान के सबसे अमीर 50 परिवारों को दिए, वो पैसा हम उत्तर प्रदेश की फैक्ट्रियों में उत्तर प्रदेश के किसानों को, उत्तर प्रदेश के युवाओं को देने जा रहे हैं। हम इधर आएंगे, जौनपुर आएंगे, यहाँ पे छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगी है, हम आपके पास आएंगे, कानपुर जाएंगे, मिर्जापुर जाएंगे, इलाहाबाद जाएंगे, लखनऊ जाएंगे, छोटी फैक्ट्रियों में जाएंगे, आपके पास आएंगे, युवाओं के पास आएंगे, आपसे कहेंगे सुनो हमारा प्लान है, हम आपको बताना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने विजय माल्या को 1200 करोड़ रुपए दिए, उससे वो 1200 करोड़ रुपए चोरी किए। तुम छोटी सी फैक्ट्री चलाते हो, तुम्हारी फैक्ट्री में कितने लोग काम करते हैं? 10 लोग काम करते हैं, ठीक है। तुम्हें बैंक लोन की जरूरत है, हाँ जी, कितने रुपए की जरूरत है? 20 लाख रुपए की जरूरत है, ठीक है। हम तुम्हें 20 लाख रुपए फैक्ट्री के लिए देंगे, मगर एक शर्त है। नहीं, अभी सुनो, पूरी बात सुनो। एक शर्त है, सड़क चाहिए, सड़क लग जाएगी, रेलवे लाइन चाहिए, रेलवे लाइन लगा देंगे, एयरपोर्ट की रोड पास में एयरपोर्ट लग जाएगा, मगर एक शर्त, हम तुम्हें बैंक लोन देंगे, मगर 22 साल बाद अखिलेश यादव, राहुल गांधी जौनपुर की तुम्हारी फैक्ट्री में आएंगे, और जब हम आएंगे तुम्हारी इस फैक्ट्री में जिसमें आज 10 लोग काम करते हैं, 22 साल में कम से कम 500 लोग हमें दिखाई देने चाहिए। बात मंजूर है? हाँ जी मंजूर है, ये लो ऐसे करो, चलो शासन शुरू करो। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा दिन आए जब ओबामा जी की पत्नी अमेरिका में, सुनो, जब ओबामा जी की पत्नी अमेरिका में अपनी रसोई में कुछ पकाए, पतीलों को देखे और कहे कि बहुत अच्छा सुंदर पतीला है, कहां से आया, और पतीले के नीचे देखे मेड इन जौनपुर उत्तर प्रदेश। ओबामा साहब आम खाए, हमने वहां पर लखनऊ में फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाया हो, फूड प्रोसेसिंग प्लांट से किसान सीधा अपना आम बेचे, उसे सही दाम मिले, और उसी प्लांट में हजारों उत्तर प्रदेश के युवा काम कर रहे हो। ओबामा जी आम खाए, क्या बहुत बढ़िया आम है, देखो कहां से आया, डब्बे पे लिखा हो मेड इन लखनऊ उत्तर प्रदेश। अखिलेश यादव जी जाए, अमेरिका जाए, जैकेट खरीदे, जैकेट पे लिखा हो मेड इन कानपुर उत्तर प्रदेश, गाड़ी खरीदे मेड इन मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। ये हम आपके लिए करना चाहते हैं, आपकी शक्ति का प्रयोग करना चाहते हैं, और आपका जो काम है, आपका जो खून पसीना आपने दिया है, उसका फल हम आपको दिलवाना चाहते हैं। आप काम करते हो, पूरा का पूरा फायदा नरेंद्र मोदी 50 परिवारों को दे देते हैं।
चाहते हैं। अखिलेश जी ने कहा देखिए अखिलेश जी, उत्तर प्रदेश में हम युवाओं की सरकार लाएंगे। अब मोदी जी घर में की आयु हो गई है, अब वो बुजुर्ग हो गए हैं, एज हो गई है, थोड़ी थकान हो गई है। अब देखिए मोदी जी सब कुछ स्वयं करते हैं। इसरो के लोगों ने रॉकेट भेजा, मोदी जी कहते भैया मैंने किया। अमेरिका जाते हैं, ओबामा जी से घर मिलते हैं, सुषमा स्वराज जी से कहते हैं तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तो मैं यहां से जा रहा हूं अमेरिका। अडवाणी जी पहले काम करते थे, उनको रिटायर कर दिया, कहा तुम बैठो अब मजे लो, तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है सरकार में। राजनाथ सिंह जी ने कहा तुम कुछ मत करो, बैठ जाओ, नरेंद्र मोदी स्वयं करेगा। तो पूरा का पूरा काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। थोड़ी सी एज हो गई है, अब थकान तो होगी, तो मैंने अखिलेश से कहा अखिलेश ऐसे करते हैं, मोदी जी की हम मदद करते हैं, इनको थोड़ा रेस्ट देते हैं, इनको थोड़ा समय देते हैं, शांति का समय देते हैं। ऐसे करो, तुम चीफ मिनिस्टर बनो, इनको रेस्ट मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा थोड़ा। और चीफ मिनिस्टर बनोगे तो एक काम करते हैं, युवाओं का मैनिफेस्टो बनाते हैं। उत्तर प्रदेश के युवाओं को हम 5 वायदे करते हैं, 6 नहीं सिर्फ 5, मगर ऐसे वायदे करने चाहिए अखिलेश जी कि 5 वायदों से उत्तर प्रदेश के युवा की जिंदगी बदल जाए। वाह! तो अखिलेश ने मुझसे पूछा भाई बताओ पहला वायदा क्या होना चाहिए। मैंने कहा देखो अखिलेश, उत्तर प्रदेश का हर युवा बैंक में नौकरी चाहता है, रोजगार चाहता है, सरकार में रोजगार चाहता है, आईआईटी में जाना चाहता है, आईआईएम में जाना चाहता है, आईएएस में जाना चाहता है, गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहता है। ट्रेनिंग होती है, एग्जाम होते हैं, कोचिंग सेंटर लगे हुए हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में कोचिंग सेंटर लगे हैं। मगर जब उत्तर प्रदेश का युवा इन कोचिंग सेंटर में जाता है, पहला सवाल पूछते हैं भैया एक बात बताओ, तुम कोचिंग करना चाहते हो, बैंक में नौकरी चाहते हो, जेब में पैसा है क्या? 20-30 हजार रुपए है तुम्हारी जेब? यूपी का युवा कहता है साहब मेरे पास 20-30 हजार रुपए तो है नहीं। कोचिंग सेंटर के लोग कहते नहीं भैया, पहले तुम 20,000-30 हजार रुपए लाओ, फिर हम तुम्हें कंप्यूटर के सामने डालेंगे, फिर तुम्हारी कोचिंग शुरू होगी। मैंने अखिलेश से कहा ऐसे करते हैं, इस चीज को बदलते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार को हर डिस्ट्रिक्ट में, हर शहर में एक हाई क्वालिटी कोचिंग सेंटर खोलना चाहिए। भैया अभी आपने वेरी गुड बोल दिया, मगर मैंने बात पूरी नहीं की। अभी वेरी गुड नहीं हुआ, अब सुनो वेरी गुड। जब यूपी का युवा कोचिंग सेंटर में जाए, कोचिंग सेंटर के लोग उससे कहें देखो तुम इधर आप क्या पढ़ना चाहते हो? मैं बैंक में नौकरी चाहता हूँ, जाओ वहां पर बैठ जाओ, कंप्यूटर है, शुरू करो काम। और उत्तर प्रदेश का युवा पूछे भैया एक बात बताओ इसमें पैसा कितना लगेगा? वो कोचिंग सेंटर के लोग कहें इसमें तुम्हारा एक पैसा नहीं लगेगा, जाओ मुफ्त में काम करेंगे, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं, हम तुमसे पैसा लेने नहीं आए हैं, बैठ जाओ कोचिंग करो, जाओ एग्जाम लो, काम शुरू करो, नौकरी पाओ। ये मैंने अकेले से कहा। फैक्ट्री, दुनिया की फैक्ट्री बनाएंगे। 5 साल बाद किसान का बेटा, उत्तर प्रदेश के किसान का बेटा अमेरिका जाएगा, उसका बेटा फैक्ट्री में रोजगार उसको मिला हुआ होगा, वो जाएगा, किसान जाएगा, फोन करेगा, अमेरिका से फोन करेगा अपने बेटे को, कहेगा बेटा मैं अमेरिका आया हूं, कैसे हो तुम? पापा मैं ठीक हूं। बेटा एक अजीब सी बात है। पापा क्या है? ये मैंने अपना फोन देखा, इस पर पहले मेड इन चाइना लिखा होता था, इस पर तो मेड इन उत्तर प्रदेश लिखा है। और मैं यहां जहां भी जाऊं, दुकानों में जाऊं, सब माल उत्तर प्रदेश से आया। पता नहीं यहां क्यों आया,
उत्तर प्रदेश में ही खरीदेगा था सब कुछ। ये सपना हम आपके लिए पूरा करना चाहते हैं। आप एक बार समझो, आप में कोई कमी नहीं है, आप में इतनी शक्ति है कि आप पूरी दुनिया को हिला सकते हो। मगर आपको रोज नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि आप में कुछ नहीं है, मैं ही करूंगा सब कुछ, मैं ही अकेला हूं। समझना है, सुनना है तो मैं बताऊं आपको, सुनना है। देखो, गंगा मां उत्तर प्रदेश से निकलती है, देखिए आपने, ये जो नदी है ये हम सबकी माता है, सही बात है। खेत में पानी देती है, आप पानी पीते हो, गंगा मां देती है। एक व्यक्ति खड़ा होता है हिंदुस्तान में और कहता है, मित्रों, गंगा मां ने अपने बेटे को बुलाया है। मोदी जी, क्या पूरे हिंदुस्तान में गंगा मां को एक ही बेटा मिला?